दिनांक 12 तारीख को जो पुलिस थाना वैशाली नगर स्थित एक हाईवे के किनारे कुआं है, उसमें 3 शव मिले थे, एक महिला का और 2 बच्चों का। फरमीना के पति की लाश हरियाणा में मिली थी। पति की मौत के बाद वो इस्राइल नाम के शख्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। फरमीना के 2 बच्चे भी थे। इस्राइल फरमीना से प्यार करता था या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन उसे फरमीना की जरूरत बहुत थी। 5 फरवरी को अचानक फरमीना अपने दोनों बच्चों के साथ गायब हो गई और ऐसी गायब हुई कि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। 13 फरवरी 2024 राजस्थान के अलवर के वैशाली नगर के एक पुराने कुएं से 2 बच्चों और एक औरत की लाश मिलती है। वो तो तीनों लाशें कुएं में ही खुर्द-बुर्द हो जाती हैं, लेकिन बड़ी बात यह रही कि जल्दबाजी में एक शव कुएं की मुंडेर के पास लोहे की एंगल पर अटक गया था। पुलिस आती है, तीनों लाशों को मशक्कत के बाद निकाला जाता है। अलवर पुलिस तुरंत इस केस को सुलझाने में लग गई। तीनों लाशों में एक बात कॉमन थी और वो थी मरने वालों की जुबान बाहर को निकल आना। इससे पुलिस इस नतीजे पर तो पहुंच चुकी थी कि तीनों का गला दबाकर कत्ल किया गया है, लेकिन किसने और क्यों, ये बड़ा सवाल था। ये एक तरीके से ब्लाइंड मर्डर था। भूसे की बोरी में सुई ढूंढना था। कहते हैं अंधेरे में एक सुराख भी रोशनी की उम्मीद जगा जाता है। अलवर पुलिस को मारी गई बच्ची की कमीज पर राजस्थान मदरसा बोर्ड का टैग दिखा। इस टैग से काफी मदद मिली। आसपास के मदरसों से जानकारी ली गई। मालूम चला कि रंजीत नगर धौली कोठी में चलने वाले मदरसे से 2 बच्चे गायब हैं। ये दोनों बच्चे कक्षा 3 में पढ़ते थे। मरने वाली महिला कौन है, यह भी मालूम करने में पुलिस को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। बहुत जल्द इंकशाफ हो गया कि ये वही फरमीना है जिस पर हनी ट्रैप करने का मामला पहले भी कभी दर्ज हुआ था। हनी ट्रैप दरअसल ब्लैकमेलिंग से पैसे ऐंठने का एक तरीका होता है। आप में से बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे। इसमें आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल करके किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं या फिर फोटो, वीडियो और मैसेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। और इसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती हैं। तो ये मालूम चल गया कि फरमीना क्या करती थी, लेकिन उसके मासूम बच्चों के साथ उसे मारेगा कौन? इस सवाल के जवाब की तलाश में अलवर पुलिस को सिर्फ 36 घंटे लगे और जो राज खुला उसकी कहानी शुरू होती है फरमीना के पति की अचानक हुई मौत के बाद से। पति की मौत के बाद फरमीना की मुलाकात इजराइल से हुई। दोनों में प्यार हो गया और दोनों साथ काम करने लगे, साथ साथ रहने लगे। काम वही हनी ट्रैपिंग का, लोगों को फंसाना, उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठना। फरमीना इजराइल के साथ लिव इन में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, काम भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ बदल गया और वो वजह थी प्यार में धोखा। इजराइल प्यार में धोखा तो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन उसे अपने बिजनेस की भी फिक्र थी। इन दोनों ने ऐसा कौन सा बिजनेस या धंधा किया था जिसकी वजह से इजराइल हत्यारा बन गया? ये तो आप सभी जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम चला कि इजराइल और फरमीना एक साथ हनी ट्रैप किया करते थे। कुछ दिनों से फरमीना किसी दूसरे मर्द के साथ डेट करने लगी थी। अब इजराइल को लगने लगा कि उसका धंधा चौपट हो जाएगा। इस वजह से इजराइल गुस्से में था। इजराइल ने कई बार फरमीना को समझाना चाहा, पर वो मना करने के बाद भी नहीं मान रही थी। इसीलिए इजराइल ने फरमीना के साथ साथ उसके दोनों बच्चों को भी खत्म करने का प्लान बना लिया। जी हाँ, इजराइल ने फरमीना को आखिरी बार मिलने के लिए मना लिया और कहा कि इसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा। फरमीना इस्राइल की बातों में आ गई
और अपने बच्चों के साथ उससे मिलने के लिए राजी हो गई। 5 फरवरी को फरमीना अपने बच्चों के साथ इसराइल से मिली। इसराइल ने सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिसमें कोई नशीली अशिया वगैरह मिलाई गई थी। ये पीने के बाद फरमीना और बच्चे बेहोश हो गए। तब इसराइल ने तीनों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। अब सवाल यह था कि लाशों को कहां ठिकाने लगाया जाए। ऐसे में इसराइल ने तीनों के शव 5 दिनों तक महिला के घर में ही रखा। जी हां, 5 दिन। और 5 दिन तक आरोपी इसराइल उनके घर में नहीं गया, बाहर ही घूमता रहा। 5 फरवरी से महिला का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ की बात महिला के नए प्रेमी ने पुलिस को पूछताछ में बताई। इसराइल ने 5 दिन तक डेड बॉडी को डिस्पोजल करने के लिए जगह की तलाश की। उसे अलवर में ही बख्तल की चौकी के पास एक कुआं मिला। फिर 10 फरवरी की रात को इसराइल किसी दोस्त की कार मांगकर लाया और तीनों डेड बॉडी के हाथ पैर बांधे, कार में रखा और रात में कुएं में ले जाकर फेंक दिया। मुख्य आरोपी इसराइल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इसराइल खान मेव राजस्थान के घंघोली गांव का रहने वाला है। उसने कबूल किया है कि ये कत्ल उसने ही अंजाम दिए हैं। मालूम चला है कि फरमीना के शौहर जैकब की लाश भी कई साल पहले एक कार में संदिग्ध हालत में हरियाणा में मिली। पुलिस इस एंगल से भी अब तफ्तीश करेगी कि कहीं जैकब को इसराइल ने ही तो नहीं मारा। सच्चाई तो अब यही है कि जैकब, फरमीना और उनका 2 बच्चों का परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। महिला के परिजनों ने बताया कि उसका जो पति है उसका हरियाणा में ट्रक में बॉडी मिली थी, हरियाणा में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उनका ये शक है कि हो सकता है इसराइल ने ही ये किया हो। तो उस संबंध में भी हम जब अनुसंधान करेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। वारदात में प्रयुक्त जो है, हाँ, वारदात में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है। कितने वाहन काम आए थे? एक वाहन मोटरसाइकिल जिससे वो ये वारदात करने गया और दूसरा वाहन कार जिससे बॉडी डिस्पोजल के उसने यूज किया।